तो गंदा शब्द निकाल के बोलते हैं कि अभी तुम लोग को मार देंगे जान से, कर देंगे, ज्यादा बोलेगी तो ऐसा उन लोग नहीं बोल के क्या। हम लोग का जो कपड़ा लता पहने थे जहाँ तहाँ पकड़ने लगा। जितनी भी वहाँ समझिए कि 35 लमसम आदमी बैठे थे, सब वही को मार लगा। क्या चीज से मारे? हाथ से मारा हो? जी नहीं, हाथ से मारता तो माथा नहीं फूट सकता था, हाथ से मारता तो हाथ नहीं टूट सकता था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों के ऊपर हो रहे सताव की चिंगारी शर्मा आंटी एंड पार्टी के द्वारा अब आग का रूप लेकर धीरे धीरे बिहार तक भी पहुंचती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के कटिहार ज़िले से हाल ही में एक बेहद ही शर्मनाक घटना हमारे सामने आई है, जिसमें वहां से सामने आई वीडियोज़ और खबरों के अनुसार वहां पर एक प्रार्थना सभा में कुछ मसीही बहनों के ऊपर हुड़दंग दल के लोगों ने हमला कर दिया और उन्हें घेर कर मारपीट करके अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ दुष्कर्म करने की धमकियां भी दी और बेहद घटिया बर्ताव उनके साथ किया। लेकिन तो ये एक बात थी, वहीं पुलिस भी उन हुड़दंगियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय इन पीड़ित बहनों को ही थाने में ले गई, जिससे ये घटना केवल इंसानियत के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान और धर्म की आत्मा के खिलाफ भी थी। और दोस्तों, ये मसीही बहनें किसी अपराध में शामिल नहीं थी, ये तो बस शांति और अपने विश्वास के साथ जीवन जी रही थी और एक साथ मिलकर मसीह पर रखे गए अपने विश्वास का अनुसरण कर रही थी। लेकिन हुड़दंग दल की भीड़ ने उन पर निशाना साधा और मानो कि उन्हें बहुत बड़ा दोषी समझकर उनके साथ ऐसी हरकतें की। तो दोस्तों, आइए पहले आपको इस घटना की वीडियो को दिखाता हूं और फिर आगे हम इस बारे में बात करते हैं। सुनने नहीं करता है, सीधे लाठी से पता चलाता है, सुनने नहीं करता है। हम कैसे आए, इसमें क्या कर रहे हैं, जानेगा तब है ना, उसका सवाल जवाब मिलेगा। पैंतीस 40 आदमी बैठ सकते हैं। और कब बैठते हैं इसमें? क्या आज ही बैठते हैं? सिर्फ संडे बैठते हैं। 10 बजे से बैठते हैं, 11 बजे से प्रार्थना शुरू हो जाती है। अपना अपना ईश्वर के पास बात को रखते हैं लोग और अपना आदिवासी समाज का थोड़ा सा ईश्वर का, जैसे शिव चर्चा में शिव का गाना गाता है, उसी तरह से ईश्वर का लोग गाना भी गाते हैं। यही होता है वहाँ। इसमें जो मारपीट में कितने लोगों का नुकसान हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ वहाँ? जितनी भी वहाँ समझिए कि 35 लमसम आदमी बैठे थे, सब वही को मार लगा। क्या चीज से मारे? हाथ से मारा हो? जी नहीं, हाथ से मारता तो माथा नहीं फूट सकता था, हाथ से मारता तो हाथ नहीं टूट सकता था। डंडा लेके आए थे लोग, बांस का फट्टा लेके आए थे और ये क्या बोलते हैं, स्टील वाला रड था उन लोग का हाथ में। अच्छा, अभी एक तो न्यूज़ 18 का एक खबर आया कि धर्मांतरण, क्या धर्मांतरण हो रही थी वहाँ? जी नहीं, धर्मांतरण नहीं होता है, कोई धर्मांतरण नहीं होता है वहाँ। अगर जिसको धर्मांतरण कर रहा है तो वो लोग खुद थाना में आवेदन देंगे कि हमको पकड़ के जबरदस्ती धर्म को बदल रहा है या ऐसा है या वैसा है, कुछ भी है तो वो लोग थाना को आवेदन देंगे, थाना वाला जांच करेंगे, प्रशासन जांच करेंगे। लेकिन अभी जो है कि यही सामने में आ रहा है कि धर्मांतरण, जिस कारण से वहाँ पर एक असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर पहुंचा था और जिस कारण से असामाजिक तत्व और बजरंग दल का। तो दोस्तों, इन हुड़दंग दल वालों के मंसूबों के बारे में तो मैंने आपको पिछली कई वीडियो से बताया ही है, लेकिन अब यहाँ तक मुझे लगता है कि ये मसीही समाज को, जो कि शांति प्रिय समाज है, उसे हिंसक बनाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये शैतान की एक चाल है, जिसके लिए भारत में खासकर नॉर्थ इंडिया में रहने वाले मसीह विश्वासियों को प्रार्थना में दृढ़ और विश्वास में सतर्क रहने की इस समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है।
और हमारे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में जहां सभी को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, वहां ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें साफ बताती हैं कि इनको अपने हिंदू धर्म की रक्षा से नहीं बल्कि उसके नाम पर फ़ायदा उठाने से मतलब है। जबकि असलियत में हिंदू धर्म भी नारी सम्मान की बात करता है और अधर्म को नहीं बल्कि धर्म को प्राथमिकता देता है। और दोस्तों, मेरा मानना है कि ऐसे हालात में समाज को इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी जाति या धर्म के हों, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल को यह अन्याय किसी और पर भी हो सकता है। किसी और धर्म की बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है और ये हमारे हिंदू समाज और देश की छवि को पूरी तरह से ख़राब करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार को भी इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये हमारा काम है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए सरकार को इन पर कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि हिंसा और नफ़रत केवल अंधकार की ओर ले जाती है, जबकि अहिंसा, शांति और प्रेम रोशनी की ओर लाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अगर आज हर कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को समझ ले तो किसी भी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ उठाने की हिम्मत कोई भी इंसान नहीं करेगा और बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि प्रेम और सत्य से लिया जाएगा। तो वही दोस्तों, इस घटना के बाद बिहार के लोकप्रिय नेता पप्पू यादव भी खुलकर इन मसीही बहनों के समर्थन में सामने आए। उन्होंने हुड़दंग दल की इन करतूतों की कड़ी निंदा की और प्रशासन से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और पप्पू यादव ने साफ कहा कि औरतों की इज्जत पर हमला किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और डीएम साहब, एसपी साहब आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। आपके ये दरोगा जी हैं रिटायर, इनको आपके पुलिस के सामने पीटा और यहां से पीटने के बाद विधायक जी के घर गए, विधायक जी ने चाबस्ती दी। इतना गिर जाइएगा चुनाव के लिए। और यदि ये गलत कर रहे थे तो कानून अपने हाथ में उन लोगों ने क्यों लिया? क्यों? कानून लेने की इजाजत कौन देता है? ये गुंडे तय करेंगे कि समाज को कैसे जीना है। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आईजी साहब से बात किए, उन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया है कि हर न्याय मिलेगा, लेकिन हम भीख मांगते हैं एसपी साहब आपसे कि वो थानेदार को सस्पेंड करिए जो बंद किया इन लोगों को। जो मोटरसाइकिल से आया वो गुंडाई किया, इन्हें रेप करने का, हर बच्ची को कहा रेप कर देंगे। हाथ में पिस्टल थे, सारे पंखे और कुर्सी पीट पीट के मारे गए। क्या हम आजादी इंडिपेंडेंस बना रहे हैं? क्या यही आजादी है? यह आजादी नहीं है और ये लड़ाई मेरी होगी। सर एक लेकिन दोस्तों, ऐसे में हमें इन भटके हुए हुड़दंग लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कट्टर विरोधी का भी मन परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि यीशु पापा के लिए कुछ भी अनहोना नहीं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बाकी आप इसको लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर मसीही बहनों का साथ देने वाले पप्पू यादव जी को और उनके साथ खड़े सभी मसीही भाइयों को, सभी अन्य समाज के भाइयों को और बहनों को और साथ ही आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।